आज हम देखेंगे कि HAP सेकेंड के लिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स क्या हैं पूरे के पूरे सिलेबस में से। फर्स्टली यूनिट फर्स्ट जो कि है नर्वस सिस्टम, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला है क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर। इसके अंदर नर्व फाइबर का जो क्लासिफिकेशन होता है, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड नर्व फाइबर, ये सब जो है ये पूरा क्लासिफिकेशन आना चाहिए। एंड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है नर्व फाइबर की, वो कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ हमें आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले तो एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन, एंड फिर इसके अंदर एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, देन एक्शन पोटेंशियल होता है, एंड देन वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये पूरा का पूरा आना चाहिए। नेक्स्ट आता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। इस टॉपिक के बारे में भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन क्या होते हैं, कैविटीज़ होती है ब्रेन की, इसी के बारे में 4 कैविटीज़ होती हैं। इसके बारे में पढ़ना है पूरा, एंड ये वाला टॉपिक आना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन। ब्रेन का एक वेल लेबल्ड डायग्राम, देन उसका स्ट्रक्चर कि उसके अंदर क्या क्या आता है, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम एंड क्या सेरिब्लम, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आनी चाहिए अच्छे से। एंड फंक्शंस क्या होते हैं हर एक पार्ट के ब्रेन के, वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स एक्टिविटी ये भी लास्ट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, ये वाला टॉपिक भी अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पहला क्वेश्चन है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका एक तो स्ट्रक्चर आना चाहिए अच्छे से, देन फिजियोलॉजी क्या होती है डाइजेशन की, मतलब डाइजेशन जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, ये वाली चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक। जैसा कि हमें पता है कि स्टमक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। ये जो है एसिड प्रोडक्शन, ये किस तरीके से होता है, इसका पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, एंड ये इसका रेगुलेशन कैसे होता है वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाटमी एंड फंक्शंस ऑफ लिवर। इसके अंदर पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और ये सारे ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है लिवर। लिवर का पूरा स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शंस वो अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर्स ऑफ GIT, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी डिजीज़ होती हैं किसी भी पार्ट के इफेक्ट होने की वजह से, ये वाला टॉपिक भी अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। इसके जो मेन टॉपिक्स है, मेन क्वेश्चंस है, पहला है एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है वो हमें पता होना चाहिए, एंड लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब जो रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस किस तरीके से होता है ये भी अच्छे से पता होना चाहिए, कि इंस्पायरेशन कैसे होता है, एक्सपायरेशन कैसे होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। ये भी एक टॉपिक है हमारे पास, इसके अंदर अलग अलग टाइप के वॉल्यूम्स आते हैं, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये जो भी हैं सारे के सारे वॉल्यूम्स, एंड बाद में कुछ कैपेसिटीज़ आती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड जो भी है। ये वाला टॉपिक जो है ये भी अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट यूरिनरी सिस्टम में से आते हैं क्वेश्चन। इसके अंदर पहला क्वेश्चन एनाटमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। जो कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट होता है किडनी से लेकर के यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये जो कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक्ट होता है इसका अच्छे से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनाटमी ऑफ किडनी। किडनी का भी इंटरनल एक्सटर्नल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है, ये टॉपिक भी अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी के जो भी डिसऑर्डर्स है, मतलब किडनी के अंदर कोई भी खराबी हो जाए तो उससे जो भी डिसऑर्डर्स डिजीज़ होंगी ये भी अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है यूनिट फोर्थ, ये एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब ग्लैंड्स, हार्मोन्स, इनके बारे में जो है ये यूनिट। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हार्मोन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। सेकेंड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अंदर एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, एंड लास्ट है पेनक्रियाज। ये 4 ग्लैंड्स जो है इस यूनिट के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड जेनेटिक्स। इसके अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहला है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, नेक्स्ट है oogenesis, देन जेनेटिक्स में से प्रोटीन सिंथेसिस वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस।
सो ये जो थे सारे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एचपी के ये थे। अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे।